बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम है, अपना तारुफ कराओ। सर मेरा नाम फारिया है, मैं कराची से आई हूँ। सबसे पहले आप मेरी मदर का सलाम कबूल करें, उन्होंने बहुत बार बार कहा था कि मेरा सलाम बोलना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारिया कराची से, तो मेरा ख्याल है मेरे साथ फ़ोन पे भी राब्ते में। जी जी। अच्छा, मुलाकात पहली बार है। पिछले हफ्ते आप आई थी, जी सर। लेकिन फिर आपको शायद जाना पड़ गया, या मैं बीच में नहीं सर, बात नहीं कर वो सका आपसे। मैं लाहौर लैंड की थी, तो फैमिली साथ आई थी, तो उनको बताए बगैर मैं यहाँ पर आ गई थी। वो कहीं और फैमिली गई थी, तो उनको जब वो वापस आए फैमिली, तो मैं वहाँ नहीं थी। उनको लगा मैं शायद किसी पार्टी में चली गई हूँ, तो सर वहाँ पे पैनिक क्रिएट हो गया था। तो सर मैं पार्टी में जाती भी रही हूँ, तो उनको लगा 2:30 बजे मैं पार्टी में हूँ। रात के 2:30 बजे आप पार्टी में हैं? जी, लाहौर में? लाहौर में। लाहौर में रात के 2:30 बजे तो पार्टी में? सर कराची में लेकिन वहाँ तो होती हैं। कराची में होती हैं? होती हैं। नहीं, हमारे 3:30-4 बजे होती हैं। हम टाइम बड़ा लेट जाते हैं, हमें 2:30 बजे का टाइम। तो आपने देखा दुआ सेशन मैंने 8 बजे लिखा होता है, खुद 11 बजे आता हूँ, शुरू 12 बजे होता है। तो हम उस हिसाब से पार्टी हमने 2:30 बजे बताई होती है, लेकिन 2:30 बजे हमने नाके पे पुलिस वाले खड़े किए होते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो फिर 3:30-4 बजे हम शुरू करते हैं। जी। तो सर वो वहाँ पैनिक क्रिएट हो गया था, उनको पता नहीं था मैं दुआ सेशन में हूँ, और उन्हें लगा मैं झूठ बोल रही हूँ और कहीं इंजॉय कर रही हूँ। तो और इस मुल्क में एंजॉय करना तो जुर्म है, जी गुनाह है। सर। जी। तो सर वो फिर मैंने कहा कि ये एड्रेस है, यहाँ पर हूँ, तो वो आ ही गए। तो फिर और बाहर गाड़ियाँ देख के उन्होंने कहा बाहर पार्टी उन्होंने हो कहा रही है। ये बंगले में कौन सी दुआ होती है ना। आपने उन्हें ऊपर लेके तो आना था, इस तरह का बंदा तो ऊपर लाना था तुमने, सर मुझे बता भी देना था। सर वो मैं फिर ड्रेसिंग भी ऐसी करती, उन्होंने कहा ऐसी ड्रेसिंग में कौन दुआ करता है। कौन दुआ करता है? तो फिर आपने लाइव दिखा देना था कि ये सर खुद भी इसी बहुत ड्रेसिंग में। मुश्किल हो गया था हैंडल करना और यकीन दिलाना कि वाकई दुआ थी बंगले के अंदर, और बाहर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो वो बहुत हैंडल जो है ना सिचुएशन हो नहीं रही थी। तो बीच में से सर वो बेअदबी की मैंने, और मैं उसके लिए माजरत आपसे करती हूँ कि मुझे उठ के जाना पड़ा। बेअदबी किनकी की? सर विदाउट इन्फॉर्म, और आपको ये मेरी बेअदबी की? सर एक महफिल के एक उसूल होते हैं ये सर। सब तुम्हें मार देंगे, नहीं अदब शदब का पता कोई नई रस्म डालोगी सर बदुआएं तुम्हें देते रहेंगे कि यार नवाब फड्डा पा गई हूँ, सादा अदब भी करना है। ठीक है? मुझे देख के इनकी हंसी निकल जाती है। तो पिछली बार नहीं, अमेरिका से डॉक्टर वो आए हुए थे हाजी साहब, तो वो कह रहे थे कि मैं तहज्जुद पढ़नी है तो उसी की मज़ा नहीं आ रहा, शाह साहब तक मज़ा आया सी। तो शाह साहब मैंने अज दस रहे थे, मैंने तो पता था मैंने मज़ा देना है वो लफ्ज़। अच्छा खैर। तो सर वो बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी थी, फिर बाहर गाड़ियाँ भी थी, फिर मेरी ड्रेसिंग भी थी, फिर वो दुआ सेशन सब कुछ सेंस नहीं बन रहा था। तो सर वो मैं जब गई तो इत्तेफाक ऐसा था कि यूट्यूब पर लाइव मैंने खोला और आप मेरा ही पूछ रहे थे कि वो यहाँ बैठी थी, वो कौन थी और कहाँ से, मतलब उन्होंने कहा। मैंने कहा देखें देखें मेरी बात हो रही, देखें मैं यहाँ थी, देखेंगे। वो सर इतनी परफेक्ट टाइमिंग थी कि मैंने ओपन किया यूट्यूब और मेरा ही जिक्र हो रहा था। तो वो फिर तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। आप तो पिट रही थी कि मैं किसी अल्लाह वाली बात में गई हुई थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। नहीं सर। ठीक, फिर? तो फिर सर फिर वो मामला ठंडा हो गया ना। वो तो क्या लगते थे आपके? हस्बैंड। अच्छा, वो आपके हस्बैंड थे? आप तो कराची से नहीं है, हैं? आप तो पुत्र जी कराची से नहीं है। सर वो लंदन से आए हैं। वो खुद लंदन से आए हैं जी। और शक हमारी पार्टियों पे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की पार्टी उन्होंने ट्रंप के साथ देख ली होगी, वो भी लॉरी है। जी सर। तो वो ट्रंप बेचारा तकरीर च भी डटर के पीछे भेजा हुआ है, कहते ही इज किसिंग माय एस, मतलब उन्होंने अपना वक्त पे है। अंग्रेजी का मुहावरा होता है, आप लोग इसे गंदी बात समझते हैं, थोड़ा तर्जुमा है कि ये मेरा गन चाट रहे हैं, ये नहीं कह रहा, वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि दे आर किसिंग माय एस, इस तरह की बात कर रहा है। वो उनकी मिसालें भी गंदी बू वाली होती हैं।
वो माइंड नहीं करते, थोड़ा सा हंसते हैं। सर एक्सेप्ट माई अपॉलजी सर फॉर लास्ट वीक। वो यार तू फसाई जानी, मुड़ जा, तेरा बंदा तो नहीं देखता पिया। कादी अपॉलजी, तू आई तू चली गई। मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर सका था, और आपके ये मैं अब मैसेज खोलें, आपने तो काफ़ी बार मुझे मैसेज भी किए हैं कि सर मैं लाहौर आई हुई हूँ कराची से, तो मुझे दुआ सेशन में आने दे। तो बाद में कहीं मैंने देख के था, कोई भेजा हुआ था दुआ लिंक, मुझे भी नहीं पता चला। तो आपके मियाँ साहब, तो मैंने जो आपका थोड़े से मैसेजेस देखे हैं, ये मई से आपने मैसेजेस किए थे जी सर कि आप यूके जा नहीं सकती हैं, आपके मियाँ वहाँ हैं। जी सर काफ़ी टाइम वीज़ा नहीं लग रहा, कोई 9 साल हो गए। जी सर 9 साल हो गए थे। फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था तो क्या कहते हैं वो रिफ्यूज़ हो गया, और बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हो गई, मदीने चली गई रोते हुए। डिसहार्ट होके मदीना चले गई। यस सर, कोई मतलब जगह, मतलब वही जगह थी जहाँ रो कर अपना दिल का हाल बताया जा सकता है। वहाँ मदीने चली गई, वहाँ मस्जिद नबी के बाहर लेटी रहती थी। इसी लिबास में? मस्जिद नबी के बाहर। अच्छा, इसी लिबास में? जी इसी लिबास में? सर लिबास तो ये होता था ऊपर बाया पहना होता था। जी सर। लेकिन वहाँ पे लोगों ने शक नहीं किया कि इस लिबास में ये अंदर दुआ कर रही हैं? सर शक करने वाले वहाँ भी करते हैं, लोगों का क्या है, शक तो करते हैं जी, ठीक है ना। लेकिन आपने वहाँ पहुँच गई और वहाँ लेटी रहती थी। सर वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी तो इबादत तो कर नहीं सकी, बस रोती रहती थी, लेटी रहती थी। वहाँ से वापस आई तो क्यों यकीन था कि यहाँ तो कोई सुनेगा, कोई तो है जो यहाँ सुनेगा? क्यों पूरी दुनिया में मदीना याद आया, मक्का क्यों नहीं याद आया? सर मक्का तो कभी याद नहीं आता, मदीना ही आता है। स्पेशली जब इस तरह के नहीं सर, मक्का में जाती हूँ, मुझे कभी रोना भी नहीं आता मक्का जाकर तवाफ करके या वो करके, और जैसे ही मदीने का सफ़र शुरू होता है रोना शुरू हो जाता है। ये समझ नहीं आता, मक्के से जैसे ही मदीने से वापस मक्का आती हूँ रोना बंद हो जाता है। तो सर ये है। तो अल्लाह मियाँ भी असल में उधर ही आए होते हैं, दुरूद पढ़े होते हैं। जी सर, इसलिए वो मक्का में बंदा कहता यार सर काबे का काबा तो वही है ना। ठीक है, चलाकियां भी आती हैं तुझे। सही अल्लाह मियाँ ने सानू तेनू मैनू दुआं नू फड़ लिया ना जे, इधर आओ ना जरा, तुसी की कहना चाह रहे सो? ठीक है जी अल्लाह मियाँ भी बहुत प्यार करते हैं, है ना जी अल्लाह मियाँ को खुद ही प्यार आ जाता है। हुजूर की बात करें तो फिर अल्लाह मियाँ को तो खुद ही प्यार आ जाता है। जी। ठीक है, तो फिर मियाँ साहब को आपने यूके से यहाँ खींच लिया। सर इमरान सादिक ने कमाल किया है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है। उसने क्या किया? सर इमरान सादिक मदीने से आई तो फिर सूरह रहमान की वीडियोस आ रही थी, तो मैंने फिर सुना आपकी वीडियोस आ रही थी तो मैंने इसीलिए सुना शुरू किया क्योंकि मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में थी और बहुत अपसेट थी। तो मैंने सुना शुरू की और फिर चौथे दिन इमरान सादिक का नंबर मुझे मिला, मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने इस बात को शुरू की। बात शुरू करते करते मैंने उनसे बड़े गिले शिकवे किए अल्लाह के लिए, ये वो, अपनी मेरी हालत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत समझ नहीं आ रहा था क्या। आपका नंबर मांग रही थी, वो नहीं दे रहे थे कि नहीं, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चला, फिर करते करते सूरह रहमान भी सुनी, अली हक उन्होंने मुझे करवाया। फिर मुझे उन्होंने कहा जब अल्लाह ने आपसे बात करवानी होगी तो नंबर खुद ही सामने आ जाएगा। सर 4 साल पुरानी वीडियो मैं देख रही थी आपकी दुआ सेशन की, तो नंबर आपका खुद ही सामने आ गया। तो मैंने आपको इमरान सादिक से पूछे बगैर कॉल कर ली और आपने उठा भी ली। तो फिर आपने मुझे दोबारा अली हक करने के लिए कहा, तो मैंने इमरान को कॉल करके कहा, वो दोबारा कह रहे हैं। इमरान ने कहा वो मेरे भी मुर्शिद हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, आप करें। तो सर मैंने की डॉक्टर हूँ मैं उसका भी, तो सर दोबारा अली हक किया मैंने। तो फिर सर आपकी ना वीडियोस आ गई ना, आप किसी को बहुत डांट रहे थे कि आप मेरे पास क्या करने आती हैं, आपका इमाम वही है जो आपको दुआ करवाता है, आप उसी डब्बे के पीछे लगे रहें। तो सर आपसे बहुत डर लगने लग गया, फिर मैंने आपको कॉल ही नहीं की। तो फिर मुझे इमरान, मेरे काफ़ी दोस्त मुझे छोड़ गए हैं, वो कहते हैं आप डरौने हो गए। सर आप थोड़े हैं जलाली, तो नहीं जलाली जरूली मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ज़्यादा पै गया सर मीमी
तो सर वो फिर आप उन्होंने इमरान ने पूछा कि आपने रिपोर्ट की। मैंने कहा नहीं, वो उन्होंने कहा था कि जो आपको दुआ आपका डब्बा वही है, आपका इमाम आपने वहीं रखना है, आपने क्रॉस नहीं करना। तो मैंने आपको तो कॉल नहीं किया, फिर मैंने ये सोच लिया था आइंदा कभी भी नहीं करूँगी। तो इमरान ने कहा नहीं आप उनको रिपोर्ट करें। फिर सर दोबारा आपसे मेरी बात हुई, आपने पिक कर लिया, आपने धमाल करवाई थी फ़ोन पे, वो कर लिया सर, वो हो गया। फिर उसके बाद आपने आपकी वीडियो देखी तो उसमें आपने कहा था आप देखें, आप सोचें आपने किसी वली की गुस्ताखी तो नहीं की। तो सर एक सिस्टम है, नाम नहीं लूँगी, मैं हमेशा उस सिस्टम को कहती थी मुझे इनका ना ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मुझे लगा कि मैंने ये गुस्ताखी की है। तो मैंने एक जो मज़ार है उनका मैं उस पर गई और उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि मैं इस सिस्टम में आप वो तरीका मुझे कि मैं हमेशा कहा करती थी कि मुझे समझ नहीं आता, तो ये मुझे अपनी गुस्ताखी लगती है और मुझे इस पर माफ़ कर दें। आकर मैंने इमरान को बताया तो इमरान ने कहा ऐसे नहीं जाते आप, तरीका होता है, वो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं 2-3 दिन के बाद दोबारा गई और मैंने कहा इमरान मुझे जवाब नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी और मैंने उनसे कहा था आप मुझे ख्वाजा साहब तक ज़रा मेरी माफ़ी पहुँचा दें। तो जवाब नहीं आया, मुझे लगा था ख्वाब में आ जाएगा या किसी तरीके से मुझे जवाब मिल जाएगा। इमरान ने कहा आप जाएँ, ये पढ़ें, ये करें, आपको जवाब उसी टाइम आएगा। अब मैं सोच रही हूँ आगे पीछे तो वहाँ कोई होता ही नहीं है दरबार में, तो मुझे जवाब कौन देगा। तो सर मैं गई उसी जो इमरान ने कहा था पढ़ने के लिए, वो पढ़ा किया और मुझे जवाब मिल गया, पॉजिटिव मिला। मैं बड़ी हैरान हुई। मैं सर आई, मैंने इमरान को बताया। सर मैं उस रात सोई तो फिर मैंने उनसे दुआ तो मेरी यही थी कि मैं ख्वाजा साहब तक मुझे पहुंचा दें या मेरी माफ़ी पहुंचा दें। सर मैंने ख्वाब देखा कि मौला अली का रोज़ा है और आप खड़े हैं, तो मैं आप हैं और मौला अली का रोज़ा मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ख्वाब में देखा और मैं वहाँ दरबार पर हूँ। तो मैंने इमरान को कहा कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। बात तो मैं ख्वाजा साहब की करने गई थी, पहुँच तो मैं मौला अली पे गई और सर नज़र आए। तो इमरान ने कहा कि आपको समझ आ गया ना। मैंने कहा नहीं मुझे क्या समझना है इसमें, यानी आपने अब यहाँ से मूव नहीं होना। मैंने कहा ठीक है। सर कुछ टाइम के बाद फिर मुझे ख्वाब आया जो दरबार पे मैं गई थी, तो वो ख्वाब मैंने जब इमरान को बताया तो इमरान ने कहा आपको रंग लगा दिया गया है ना। सो वो मुझे समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर दोबारा सर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते गए। फिर इमरान ने मुझे ज़ोर दिया कि आप दुआ करवाना शुरू करें। मैंने कहा आपको मेरी ड्रेसिंग नहीं पता, मैं किस मुंह से लोगों से कहूँगी मैं दुआ करवाऊँ, आओ। तो इमरान ने कहा आप सुहेल रहमान। मैंने कहा आप सुहेल रहमान का मैं कैसे कहूँ। उन्होंने मुझे कन्विंस करते करते हो गया टाइम। फिर मैंने लोगों को फिर उन्होंने कहा, मैंने इमरान को बताया कि मैं जहाँ जाती हूँ जो मेरे आगे पीछे लोग हैं वहाँ अल्लाह का नामो निशान नहीं है। वो लोग तो इस तरह की बातें करूँगी तो वो तो एथियस्ट हैं, वो तो LGBTQ और सर वो बहुत डिफरेंट सोसाइटी। और वहाँ मैंने कहा मैं उन्हें कैसे बताऊँगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वो सुनेंगे भी नहीं। तो वहाँ तो इमरान ने कहा कि नहीं आपकी ड्यूटी वहीं है और आपने वहीं जाना है। मैंने कहा अभी जो मैं उम्रा करके आई थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं अब ऐसी पार्टी वार्टी नहीं और बस ये और ऐसे दोस्त भी नहीं। तो बस इमरान ने फिर कहा कि अब आपने वापस उन लोगों को ज्वाइन करना है। तो सर मैंने कहा ठीक है। तो फिर वापस उन लोगों से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, तो उन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। पहले मैं सर उससे पहले मेरा माइंड ये था इफ़ दे आर बाइसेक्सुअल, पॉलीएमस एंड LGBTQ एंड व्हाटएवर दे आर, ये उनकी लाइफ है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब रिसेंटली उम्रा करके आई थोड़ा वो नेकी वाला नज़रिया हो गया कि नहीं ये लोग गलत हैं और इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर इमरान ने ड्यूटी लगाई वापस जाएं, वापस गई। फिर दुआ करवाने के लिए उनके साथ जब बैठी, सर पता नहीं उन लोगों ने अपने गम और सारी चीज़ें खोलना शुरू कर दी ना, कि जो भी समहाउ सर इमरान ने कहा जिस तरह जो आपको ठीक लगे आप वैसे दुआ करवाओ। सर डॉज दे के दुआएँ करवाई हैं। तो मुझे जिस तरह डॉज दे के मैं करवा सकी मैंने उन लोगों को करवाना शुरू की। क्या तो डॉज देती थी? डॉज ये देखती थी कि सर आई एम बिकमिंग अ साइकोथेरेपिस्ट ना, दिस इज़ अ सेल्फ लव एक्टिविटी, ट्राई दिस ना। तो पीपल डॉज थोड़ा था, सच था। यस सर, मैं तो दे बिलीव। तो उन्होंने
ठीक, उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। और सर ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल, बहुत डिफरेंट इश्यूज, और उनके बाइपोलर भी हैं, उनकी मल्टी आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स और इस तरह के उनके इश्यूज हैं। तो और उनकी गैदरिंग्स और उनका ऑफ कोर्स उनका ये सारे भी पॉलीएमएस एंड बाय एंड मल्टी रिलेशनशिप्स और इस तरह की भी। सर उनको फिर करवाना शुरू किया, उनको करवाती थी, तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती थी, तो इमरान को बताती थी। तो सर इमरान मानते नहीं थे, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होती थी सर। ये सारी चीज़ें किया। एक दिन फील हुआ कि सर मैं अकेले रहती हूँ कराची में ना, बिल्कुल अकेले घर में। तो वननेस एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा मैं अकेले रहती हूँ और कुछ लाइफ भी मेरी वल्नरेबल सी है। तो सर मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो गई। तो मैंने इमरान को कॉल की और मैंने अभी बोला भी नहीं है, तो इमरान हंसना शुरू हो गए। मैंने अब बात भी नहीं की, मैंने कहा मेरी बात सुने। तो कहने लगे कि जाओ वो अलिफ अल्लाह दमाल सुन लो। तो मैंने कहा पर मेरी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा नहीं जाओ आप वो सुन लो। मैंने कहा आप सुने तो सही। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने कहा ना, तो जब मैंने अलिफ अल्लाह दमाल सुनी, वहाँ मेरा सवाल भी था, वहाँ मेरी जवाब भी था। सर समझ नहीं आया कि अच्छा। फिर उसके बाद मेरी पहले तो ये फील हुआ अच्छा ये मेरी आइडेंटिटी है, तो मैं तो बहुत चौड़ी हो गई। तो उस चौड़ेपन में फिर लेकिन लोगों ने बड़ा बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया मेरे साथ। तो मैंने इमरान से कहा ये मैं तो ये हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो इमरान ने कहा यही होता है यही होता है। तो बड़ा दुख हुआ सर, बहुत। पहले तो इतना दुख नहीं होता था, वननेस के बाद तो दुख मल्टीप्लाई हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो सर आगे ये सिलसिला चलता रहा। फिर आप ख्वाब में आए। मैं अब जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है ना, वो दुआ सेशन में मैं जैसे ही, मेरी आदत है, मैं आपके 4 साल पुराने 5 साल पुराने वीडियोस या 3 साल पुराने खोल के देखती हूँ। अच्छा सर, इन बिटवीन मेरी मदर ने ख्वाब में देखा कि सफदर बाबा जो है वो उनके ख्वाब में आए, और वो उन्होंने और मैंने येलो कपड़े पहने हुए, वो मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो सर ये उन्होंने मुझे ख्वाब बताया। तो मैं सोचने लगी, मैं अपने कराची में घर में डिश वॉशिंग कर रही थी और मैं सोच रही थी कि वो मेरी तरफ, अच्छा आप भी मेरे ख्वाब में आए तो आप मुझसे ना बहुत हंस के बातें कर रहे हैं। तो मैंने इमरान को कॉल की, मैंने कहा वो हंस के मुझसे बातें कर रहे थे, हालांकि वो बहुत गुस्से वाले हैं। तो इमरान ने कहा नहीं वो, मैंने कहा आपने मुझे एक मैसेज भी दिया, और वो मैसेज वाकई मतलब ऑन द स्पॉट मैसेज था, तो वो वर्क किया। मैंने कहा आपका बिल्कुल ऑन द स्पॉट मैसेज था, वो आपने दिया। तो सर उसके बाद सर दुआएं भी करवाना शुरू की, तो ताने मिलना शुरू हो गए, आपके खुद के काम तो होते नहीं हैं, आपके वीज़ा तो लगता नहीं है, आप कह रही हैं सूरह रहमान सुनो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपके मसले ये हो जाएंगे, आपका वीज़ा लग गया। तो सर मैं तो बहुत हर्ट हुई कि ये तो मेरे ज़ख्मों पे ही नमक आ, उल्टे ये तीर तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मैंने इमरान को रोते हुए कॉल की, मैंने कहा अल्लाह नहीं चाहता मैं बताऊं आप, क्योंकि ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। इमरान ने कहा नहीं मलामत मिल रही है, इसी को एक्सेप्ट करो, यही है। तो सर दोबारा किया, तो किसी को बताया तो उन्होंने कहा आप खुद तो रोती रहती हैं, आपके तो खुद तो ये मसले हैं। तो सर दुआ करवाने के लिए अगर कोशिश की रिश्तेदारों में, उन्होंने कहा राबिया बसरी बन रही हो। तो सर बड़े सुने हैं, मतलब मैं डायरेक्ट ये नहीं कहती कि मैं आपको दुआ करवाऊंगी, मैं सम हाउ सेल्फ थेरेपी सेल्फ लव करके काम कर जाती हूँ, लेकिन ये इस तरह से नहीं ना। तो सर ये सारी बातें सुनी थी, हर्ट हुई थी, लेकिन सर इन बिटवीन मैं इतना टूटी, इतना बिखरी, और मुझे समवेयर इन माई लाइफ इन बिटवीन आई वॉन्टेड टू क्विट एंड आई टेक्सटेड इमरान सादिक। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स था जिसको मैं मैसेज कर सकती थी, वो सिर्फ इमरान सादिक था। और सर मुझे इफ़ समवन इवन नॉट माई हस्बैंड, कि मुझे यकीन था अगर
किसी को परवाह है ना तो वो इमरान सादिक को है। और मैंने किया एंड ही कॉल्ड मी बैक एंड ही सेव्ड मी समहाउ। सर मैं इस सफ़र में जितना टूटी मुझे इमरान सादिक ने जोड़ा, जितना बिखरी इमरान ने संभाला। तो करते करते सर शुरू में तो बहुत अल्लाह के लिए गाने सुने थे, उसके बाद वननेस एक्सपीरियंस। अच्छा सर, इन बिटवीन जब वननेस एक्सपीरियंस हुई, मैंने इमरान से कहा मुझे नमाज नहीं समझ आती। इससे पहले मैं पहली अजान पे नमाज़ पढ़ती थी, तो मैंने कहा मुझे नमाज अब समझ नहीं आ रही ना, मुझे नहीं पढ़नी। तो इमरान ने कहा नहीं पढ़ो। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा इस सिस्टम में कोई बदलना नहीं चाहता ये सिस्टम, नमाज नहीं पढ़नी, फ़ाइन। मैंने इमरान से कहा मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इमरान ने कहा पहनो। तो सर जब मेरी मदर ने ख्वाब देखा और आप भी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे अक्सर गाइड कर देते हैं, तो मैं डिश वॉशिंग करते हुए घर में सोच रही थी कि मैं तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ और बाबा सफदर भी ख्वाब में मेरी तरफ देख रहे थे, सर भी आके ख्वाब में गाइड कर जाते हैं। सर मैं अंदर गई, मैंने फ़ोन उठाया, दुआ सेशन जो मेरी एक रूटीन है, आप दुआ सेशन में वो क्लिप चल रही थी और आप कहते यहाँ नंग नहीं देखा जाता, यहाँ दिल देखे जाते हैं। तो मैं हैरान रह गई, मुझे ऑन द स्पॉट आंसर मिलते हैं। और उस दिन मेरी और खुशी की इंतहा थी कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल किया हुआ है, कोई बदलने की और कोई ताना नहीं, कुछ नहीं। बेटा तब्दीली अंदर से आती है, इस्लाम अंदर से फूटता है। अंदर से नहीं आएगा, बाहर से ज़बरदस्ती नाफिज करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसके अंदर से ना आए। तो जब अंदर से आता है वही खूबसूरत होता है, वही रहता है। मेरी हमशीरा बैठी हुई हैं और आप कह रही हैं डॉक्टर साहब बड़े गुस्से वाले हैं, डॉक्टर साहब बड़े ये हैं, तो उसको हंसी आई जा रही होगी। मेरे घर में मैं ताया अब्बू भी हूँ, सारे बच्चों का मैं बड़ा भाई हूँ, बाजी बड़ी हैं, फिर मैं हूँ, तो सारों के बच्चे हैं। तो मेरे पे अगर इल्ज़ाम लगेगा कि ये बच्चे ख़राब कर देता है, मतलब इसने किसी बच्चे को कुछ कहता ही नहीं है, ये कोई मतलब ये मेरा ख्याल है मैं गुस्सा, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं है ये क्या कहती हैं, पूछ ले, मैं गुस्से वाला हूँ। तो लेकिन इनको, मैं 14 साल का था, अब्बू की डेथ हुई, तो ये मेरे से साल ही बड़ी हैं। तो ये कॉलेज जाना ही शुरू हुई थी, तो मैं पहले दिन इन्हें लेने गया लाहौर कॉलेज से। हालांकि पहले कोई ऐसा चक्कर नहीं था, हमें अब मैं घर का बड़ा बन गया और बहन की इज्जत। तो घर से कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे लाहौर कॉलेज, इनका कॉलेज था, हम GOR 3 में रहते थे। तो मैं बड़ा जी इसके पीछे इसको लेने पहुंच गया। तो अब ये मेरे साथ वापस आ रही पैदल, तो मैंने कहा सर पे दुपट्टा करो, ने कहा चल वो पास से गुजरने वाले अंकल, बाइक वाले, रिक्शे वाले, वो फजूल बकवास कर भी रहे थे, तो ये थोड़ा मेरे से डिस्टेंस पे चल रही थी। बहरहाल मैंने घर आके अम्मी को भी कहा कि दुपट्टा नहीं लेती, ये है वो है। इसने कहा ऐसे कहीं ये ना आया करे, मैं आ जाऊँगी। फिर भी मेरी इनकी बड़ी लड़ाई रहनी। मैंने बड़ा घर में जब भी बड़ा बनने की कोशिश करनी और इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करनी, तो इन्होंने फ़ौरन मेरे गुब्बारे से एक सुई, मतलब 1 मिनट कहना आराम से बैठो। ये बड़ी तो थी, मानती नहीं थी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने 2nd ईयर का एंड था, शादमान जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, GOR 3 से मैं मार्केट पास ही हमारे वहाँ होती थी। तो अम्मी ने कुछ चीज़ लेने भेजा या शायद मैं अपने किसी काम गया, मैं भी अब गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचा हुआ था। तो या ये 3rd ईयर में थी, पहले मतलब अब्बू को गए को 3-4 साल हो गए थे या 2 साल हुए थे। तो जो गंदा नाला है वहाँ और फिर मार्केट है, तो गंदे नाले के फुटपाथ पे एक मोची बैठा होता था पुराना, उस वक्त बैठता था। तो मैं घर से गया मार्केट, तो मोची को मैंने कोई जूता दिया, शायद ख़राब था या क्या, और चीज़ लेने चला गया। वापस आया तो उसने अभी नहीं बनाया था, मैं उसके पास बैठ गया। तो उतनी देर में ना बाजी, मैंने देखा इसको छुट्टी का टाइम हो गया होगा, ये आ रही थी, तो ये पास से गुजरी। तो मैंने फिर इन्हें इसी तरह गुस्से से थोड़ा सा कहा कि फिर नहीं, इसने दुपट्टा लिया। वो इनके स्कूल की पट्टी सी होती थी, पता नहीं क्या होता था, बहरहाल ये वैसे ही गुजरी थी। इन्होंने भैया गुस्से से ऐसे किया और ये चली गई। उसको नहीं पता था, कहता वो मुझे कहता है भैया आकर मोरे दी गंदल है कि गंदल, मुझे नहीं पता। मैंने घर आके फिर अम्मी को पूछा मोरे दी गंदल क्या होती है। ਇੱਥੇ कई कुत्ते तुरे फिरते हैं, 2 साल के 3 साल हो गए ने मैनू उत्थे देखदे आ, ठीक है।
शुक्र कर तो इन्होंने नाले धक्का नहीं दे देता। अब मुझे समझ ना आई क्यों मुझे कह रहा है, तो मुझे भी समझ नहीं आई कि बाबा मुझे क्यों कह रहा है ये मोची ना। तो फिर मैं जूती भी उसने ना बस मारी नहीं मुझे, उसने जल्दी से कोई 2-3 जो भी उसने टाँके लगाने थे लगा के इस तरह करके मुझे दी। 8 आने 4 आने जो उस ज़माने में होते थे उसने मेरे से मांगे और गुस्से में बस लगे मुझे कि ये मारेगा। मैंने आखिर कह ही दिया उसको, मैं कि तुसी क्यों एडा गुस्सा कर रहे हो, मैं की कीता है। कहना तू इशारे कर रहा था कुड़ी नूं, मैनू 3 साल हो गए थे बैठिया ते ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ मेरी भैन हैगी। फिर मैंने भी गुस्से से जूती खींची उससे, लेकिन मैंने इसको फिर कहना छोड़ दिया, चुप रहा। अम्मी को मैंने आके अलहदा से पूछी थोड़ी बातें, मैंने कहा अम्मी चौड़ होगी बड़ी बाजी नहीं, तो मैं अम्मी मोरे दी गंदल की होती है। उन्होंने कहा कि ये किन्ने क्या है, अम्मी में बोलती थी। मैं कहा ये क्या होती, कहती बड़ी कड़वी चीज़ या क्यों क्या हुआ। मैं क्या वो बाजी वहाँ से गुजरी, मैंने उसे इशारा किया दुपट्टा को, उसने कहा दिखाओ। मैं क्या वो मोची मुझे पड़ गया और वो ये कहता रहा। अम्मी हस के कहती हैं कि ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ जुर्म नहीं, पिंड च भी कोई वेखे वो अपनियां शुरू हो गए। बहरहाल वो मुझे कुछ समझ आई कि कोई इस तरह की बात है। मैं वक़्त गुज़र गया, इनकी शादी हो गई। ये अतीक मेरे फूफू का बेटा भी है और उनकी बहन से मेरी शादी बाद में हुई है। आपस में ही रहे। अतीक को भी थोड़ा सा होता था, हमारे फैमिली में ज़्यादा थोड़ा सा बहुत बुर्का नहीं पहनते, लेकिन बहरहाल बहुत अल्ट्रा मॉडर्न भी हम नहीं हैं। तो उसने भी 1-2 बार कभी कभी शादियों में, बाजी इसी तरह थी, किसी भी शादी पे बाजी सबको डांस सिखा रही होती। अब आगे से खैर से मेरी बरखुरदारी जो है वो इसकी रिंग मास्टर बनी हुई है। तो बाजी पे भी इल्ज़ाम था कि इसने ख़ानदान की बच्चियाँ ख़राब कर दी हैं, ठीक है, मेहंदी पे डांस कराती है, चाहे औरतों में ही करती हैं। लेकिन आज से चंद साल पहले ये पहली बार सऊदीया गई उम्रे पे, ये वापस आई तो जनाब इन्होंने दुपट्टा किया हुआ। मैं एयरपोर्ट पे बड़ा हैरान, फिर दिल में ख्याल आया, मैं कहा चलो 4 दिन की बात है, मैं अभी हज करके आया था, नमाज़ा भी नहीं कभी 5 हुई, मैं कहा अभी थोड़े दिन की गल है। फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि ये दुपट्टा गिरने ही नहीं देती, गिरता है तो ये कर लेती हैं। हालांकि बाबा जी से भी मिल चुकी थी, बाबा जी चले गए, सूरह रहमान का बताती हैं, ऐसे ही थी। बाबा जी को मैंने शिकायत लगाई इनकी एक बार, ये कहानी भी सुनाई उन्हें एक बार इनडायरेक्ट। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि, और एक चीज़ मैं नोट करता था किसी ने की या नहीं की, बाबा जी हम सबको, मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, जो भी इंसान उनके पास आता था तो वो उसे कहते थे, अगर वो पता नहीं वो एक लफ्ज़ बोलते थे, एक फ़िक्रा कई बार बोलते थे, काका बाबा अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से, काकी जी काकी सोनी अपने आप से प्यार करो। ये वाहिद बंदी थी। ये मैंने नोट किया था कि ये जब भी उनके पास आके बैठती थी तो एक तो ये रोना शुरू कर देती थी। आप कहती थी ना मक्के से मदीना को चलना शुरू था, अब रोना शुरू हो जाती थी जी। तो ये बाबा जी हमारे घर आए हुए हैं, ये कहके लगा रही हैं, कुछ भी करी, साथ ही इनका घर होता था। इन्हें पता चला बाबा जी आए हैं, ये आके चुप करके बैठती थी और बस इनकी वो, मुझे ये बड़ा चिढ़ चढ़ती थी कि ये क्या किस बात पे रोती है ये, ठीक है। और अगर मैंने इसे कहना तो बाबा जी ने कहा छोड़ दो उसको, तो ये जितनी देर बैठती थी इनकी वो कंटिन्यूस जो है ना वो बस रोती रहती थी। मुझे उसी से ये क्या है, ठीक है। तो इसको बाबा जी कहते होते थे और रियाना जी और जा किसी से प्यार कर, इसको कहते थे किसी से प्यार कर। और ख़ुद वो हमें हर बंदे को, मैंने आज तक जितने लोग बाबा जी को जानते हैं, मेरे से सीनियर होंगे जूनियर होंगे, उन सबको पता है कि बाबा जी हर एक को यही कहते थे, काका बाबा काकी सोनी अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, वही अपने आप से प्यार करो, और काका बाबा अपने आप को पहचानो। इनको बस ये कहते थे जा किसी से प्यार कर। मैंने कई बार दिल में कहना लाहौल वाला कुव्वत या मुझे होना कि शुक्र है अतीक ने नहीं सुन लिया, ठीक है। हमारे माने भी तो प्यार की अपनी है ना। तो वो अतीक आके बैठता था बाबा जी के पास, थोड़ा बैठता था, तो मैंने कहना शुक्र है अतीक नहीं बैठा हुआ। उसने कहना मेरी बीवी को क्या सबक दे रहे हैं किसी से प्यार करो। मैंने लेकिन कभी जरूरत नहीं हुई मेरी उनसे पूछने की बाबा जी ये इसको क्यों कहते हैं आप, क्योंकि वो फट दूसरी तरफ से आ जाते थे, मेरे जैसे को पकड़ लेते थे, वो जेलस हो गया। तो मैं जेलस नहीं हो रहा, ठीक है।
वो इन्हें ये कहते थे, आई डोंट नो क्यों कहते थे। अब बाबा जी पर्दा कर गए 2005 से लेके 2025 आ गया, 20 साल। 20 सालों में कई बार हम इकट्ठे लीला गए हैं। बाजी मेरी गाड़ी में आ जाएंगी, उस दिन यहाँ से हम बाबा मौजरे आ गए तो उन्होंने कहा मैंने जाना, मेरी गाड़ी में आ गई। तो लीला जाना हो, बाजी जब भी साथ होंगी, ठीक है। अगर लाहौर से नहीं तो भेरा डेडलाइन है। भेरा से जो ही आप क्रॉस करेंगे, लीला का ब्रिज जो है झेलम का, वो आप क्रॉस करेंगे, बारिश शुरू हो जाएगी। गर्मियां हो सर्दियां हो, चाहे चंद छींटे पड़े, चाहे लोग हैरान हो जाएं कि यार ऊपर तो सूरज है, ये बारिश किधर से हो रही है। तो ये कोई पता नहीं क्या चक्कर है। और इन्होंने भी रोना शुरू कर देना होता है, लेकिन बारिश होती है, पता नहीं क्यों होती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो लेकिन होती है। लेकिन उन्हें भी मैंने बाबा जी को, बाबा जी ये दुपट्टा नहीं करती, तो कहते हैं कि मौलवी साहब इस्लाम अंदर से जाता है, ज़बरदस्ती का इस्लाम जो है ना, ये डंडे से कभी नाफिज नहीं हुआ, तो ये अंदर से जाता है। मैंने कहा बाबा जी ने भी सारे चौड़ कीते हैं, लेकिन पुत्र जी वो दिन और आज का दिन, जब से ये मदीना, मतलब ये तो उम्रा करके आई थी, मैंने फिर एक दिन कह ही दिया इन्हें, बल्कि जान के पता नहीं कहाँ थे, तो पिक्चर खींचने लगे तो ये बड़ा दुपट्टा शुरू, मैं कहा छड़ परे हैं तू, जान के मैंने इनका दुपट्टा जो है ना ब्रेक किया। कहती है चल चल तू दुपट्टा किया। फिर मैंने इनसे पूछा कि मेरी भी 30-40 साल की तपस्या थी, तो मेरी तो मानी नहीं इन्होंने, ना बड़ा माना ना मेरे इस्लाम को माना। तो मैं इनसे कहा, मैं कि तुसी क्यों नहीं दुपट्टे को छेड़, मैंने अतीक को कहा, मैं क्या तू कुछ कहता नहीं, मेरी कितने मंदी। तो वो फिर इन्होंने बहरहाल पता नहीं अगर इनकी इजाज़त है तो मैं ब्रीफली ये कि ये कहती हैं कि मैं उम्रा शुमरा कर लिया सी, फिर जब मदीने गए ना तो कहती हैं बस वो मैं सरकार के पता नहीं गई तो मैं दुपट्टा किया, फिर ये रोना शुरू हो गई। फिर कहती हैं कि बस मेरा उस दिन से दिल नहीं करता, मैं दुपट्टा नहीं उतार सकती। तो बस वहाँ पे मैं पता नहीं क्या सोचा इन्होंने, क्या नहीं सोचा। तो अब हमारे फैमिली में ये दुपट्टे वाली माई है, ठीक है। नहीं बाबा जी हों, बुजुर्ग फैमिली के बड़े हों, वहाँ तो दुपट्टा कर लेती थी, वो नहीं मैं कहता कि नहीं करती थी। मैं कवर वैसे ही करती थी, यूँ ही हट जाती थी, मतलब जब बाबा जी से हट जाना, उठ के घर जाने लगना या कुछ, फ़ौरन यूँ करके पीछे कर देना। तो क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने बाबा जी के पास बहुत से ऐसे लोग शोबिज़ के या वैसे भी, मतलब ऐसी में कोई बैठा हुआ है बिल्कुल स्ट्रैपलेस और ऐसे बड़े बड़े नेक्स, और आके वो बैठे हुए छोटे छोटे बालों में और ऐसे चिपक के बैठे हुए। बाबा जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि ये कैसे हो या किस तरह आप बैठे हुए या नंगी हो रही हो या कुछ, जो मुझे थोड़ा सा ऐसे में करता था कि ये क्या। एक दफ़ा किसी ने सवाल किया, कोयटा से आए थे बंदी, तो उसने सवाल किया कि बाबा जी ये क्या आपके पास, मतलब आप मना नहीं करते इनको। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर से जब तक तब्दीली नहीं आएगी ना, कहने का फ़ायदा नहीं, ये भाग जाएगी। बाबा जी के ये अल्फाज थे, ये लोग भाग जाएंगे, इनको अपने साथ लगाएंगे और फिर ये ठीक होएंगे। तो जैसे कि हम लोग अपने आप को समझते हैं कि बड़े शुरफा हैं, इस्लाम के मुताबिक कवर किया हुआ या जो भी, दिल हमारे काले हैं। इस सिस्टम में ये आता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका अपना आप ही दिखाया जाता है, आपको आप मतलब आपके आगे शीशा आ जाता है आपका अपना। तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ पे गलत हैं, ये ऐसे। तो उसमें जो तब्दीली आती है ना, आपके करैक्टर की आना शुरू हो जाती है। आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब स्टार्ट तो थोड़े से होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ सिस्टम
ऐसा कोई जादू है इसमें कि बेशक गुनाहगार तो हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि एहसास जो है ना उसकी दौलत पास आ जाती है और फिर इंसान सोचना शुरू हो जाता है। सारा दिन में कोई एक छोटी सी बात ही पता लग जाए कि हो ये मैंने गलती कर दी है, मुलाजिम कोई डांटा है या मसलहतन ही बेशक झूठ बोल लिया, बोला तो है ना, वैसे तो आपको याद ही नहीं होता कि क्या क्या कर गए हैं हम। तो वो जब वो थोड़ा सा शीशा नज़र आना शुरू होता है ना, तो इंसान फिर किसी के सामने तो नहीं करता लेकिन खुद से गिल्टी फील करना शुरू कर देता है। होता है, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी होता होगा ऐसे कि थोड़ी शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है, ये क्या किया या इस तरह क्यों कह दिया, मैं घर नहीं हूँ, ऐसे होता है ना। और वो फिर सारा दिन तक, बेशक वो रात को नींद भी ना आई इसी टेंशन में। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये तो फिर सही तौबा इस्तग़फ़ार तो ये है ना, ये इस सिस्टम की खूबी है। और तो मुझे कोई मैजिक तो नहीं है कि भाई आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी परफेक्ट हो जाती है कि आपको कोई दुख तकलीफ़ नहीं होते या परेशानियाँ नहीं आती। वो वैसे ही सबकी जो है वो होते है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, साथ साथ आपको की सफाई हो रही है, ये और किसी सिस्टम में नहीं होता। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। 5 वक्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं तो मुझे ये बताएं कि उसमें भी 20,000 दफ़ा ख़यालात अजीबोगरीब चल रहे होते थे। मैं थे कहूँगी अभी, क्योंकि मैं जब बाबा जी को नहीं मिली थी, मैं नमाज़ें पढ़नी हर वक्त, कुरान भी और इस तरह, लेकिन वो कुरान पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारे ख़यालात चल रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए भी चलते हैं। अब ये कि चलते हैं अभी भी कभी कभी, लेकिन ये कि मेरा ख़्याल है थोड़ा सा फोकस इंसान का सही होना शुरू होता है। ये पहले तो नहीं था। अब इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ये सिस्टम बहुत खूबसूरत है। जो नहीं आया आजो 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 आओ, इसमें चेक एंड बैलेंस जो है ये इंसान को अपना सिखाता है। पहले हम दूसरों का देखते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। रूहानी बीमारियों के लिए तो बीमार हम रूह ही होती है ना। जी जी जी, ऐसे ढूंढते हैं ना लोग। अल्लाह तो सबके पास होता है, देखें सबके पास है ना अपना अपना अल्लाह, लेकिन उस अल्लाह के ऊपर इतनी मिट्टी डली हुई होती है, वो एक खौफनाक सा अल्लाह होता है सबके पास। ये जो मुझे तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं किसी की नहीं कर सकती। मुझे जो अल्लाह मेरे बाबा जी ने दिया ना, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा, ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने नहीं दिया उतना। उन्होंने तो वही दिया, जन्नत दोज़ख वाला अल्लाह, इस चीज़ से डराने वाला, मतलब वो डराने वाला अल्लाह था। तो डरते थे कि हाय ये नहीं करेंगे, अल्लाह ये वाला अल्लाह था। अब अल्लाह जो बाबा जी ने अल्लाह दे दिया, वो अल्लाह ऐसे है कि दिल चाहता है कि अल्लाह मिले तो उसको किसियाँ करो, जफ्फियाँ डालो, ये करो वो करो, ऐसे वाला अल्लाह बाबा जी ने दिया। ये अल्लाह पहले नहीं था। क्यों? वो मेरा ख्याल है ऐसे लफ्ज़ों वाला अल्लाह था तो वो इधर ही मट्टी डाल डाल के अंदर खुद ही दबाया हुआ था उसको। तो हमारी रूह जब पाक हो जाती है और अपनी सोच की तब्दीली हमारी आना शुरू हो जाती है ना। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ थोड़े पहले ही पॉजिटिव सोचते हैं ज़िंदगी में, कुछ होते हैं सोचते ही नेगेटिव हैं, कुछ 50-50 होते हैं। तो जैसे हर बात आपकी अपने घर से शुरू होती है, बहन भाइयों से, फिर शादियां हो जाती हैं, फिर बच्चों से, फिर जैसे भी रिश्ते आगे आगे होते हैं। हर बात को अगर मेरा ख्याल है
पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो ज़िंदगी में जो बाकी चीज़ों के अलावा एक सुकून जो है मेरा ख्याल है वो बड़ा ज़रूरी है सबके लिए ही। वो हमने खुद ही खोया हुआ होता है। वो सुकून बाबा जी से ही मिला। ये रूह जो मतलब ज़ाहिर है रूह सेटिस्फाइड है तो हर चीज़ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही करना ना। तो रूह बिखरी हुई है, भाग रही इधर उधर, तो वो तो फिर क्या है आपके पास, एक दौड़ है। अरे वो इतनी देर के बाद पता चला क्या था, वो नहीं बताना। करती रही जब वो ऐसे मेरे साथ बैठे थे ना, बैठे होते थे, जब बैठना उन्होंने मुझे कहना वही किसी से प्यार कर, ऐसी खुशी वाली और आंखों में ना, मैंने ना उसी वक्त ही बैठे दिल में ही सोचना। उस वक्त मेरे 3 बच्चे थे और छोटे छोटे थे। मैंने दिल में कहना कि मैंने अब मैं तो दिल में तौबा भी करनी कि अब मैंने कहा अल्लाह मैं तो तौबा इस्तग़फ़ार, मतलब मैं तो मेरे लिए हराम है कि अतीक के अलावा मैं किसी और को देखूं भी। मैंने अपने दिल में कहना ये बाबा मुझे क्या कहते हैं। कहते कहते बेचारे आगे चले गए। मुझे सामने, मैं हवाई जहाज़ सा बंदा हूँ, समझ ही ना आई कि क्या कहते हैं। बड़ी देर के बाद मैंने ये वाला, और ये मेरे अंदर ही रह गई बात ना, मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये कुछ साल पहले इसको पता चली तो इसने ढंढूरा ही पीट दिया मेरा। मैं नहीं बताती अपनी बहुत सी बातें किसी को, वो भी इसको पता नहीं कैसे पता चली। मैंने मैना के साथ शेयर किया। भी मुझे लगता है मैं इस घर में आ गई भी थी ये बात। मैंने कहा कुछ चीज़ें मुझे ज़माने में मुझसे मेरे सर से गुजर जाता था। तो वो कई दफ़ा कहते थे, तो वो कहते थे बेटे बाबा हर्फ अपने वक्त पे खुलेगा, और ये जग बीती नहीं है, ये हड बीती है। वो भी नहीं समझ आती थी। वो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता हर बात उनकी ना वाकई प्रैक्टिकल हुई ना, फिर समझ आया। बिल्कुल एक लफ्ज़ भी समझ आया, और वो गुजरा और उसका समझ ज़रूर आई। इस चीज़ की नहीं आई। एक दिन मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल पहले मैं आई भी थी, तो मैंने उससे शेयर किया अकेले। मैं बहुत सी बातें उसके साथ करती हूँ। उसको मैंने बताया कि मैं ना ऐसे और इस तरह, और बाप जी ऐसे कहते थे और ये वो। तो वो फिर उसने मुझे एक्सप्लेन जब किया, फिर मैं बहुत रोई, बड़ा रोई। फिर उसने मुझे बड़ा प्यार व्यार किया, और फिर उसने कहा रेहाना बाजी ये भी अपने वक्त पे पता चलना था। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि दुनियावी तो हम लोग प्यार वही समझते हैं ना। अब मैं कहूँ मेरी शादी होगी भी, अब मैं किससे, मतलब जब बैठना जब आना, अम्मी के घर ही आती थी ना, जब भी मिलने आना तो यही उन्होंने एक सेंटेंस कहना और कुछ भी ना कहना। नहीं सरकार से तो होता ही था ना। उस ज़माने से मतलब प्यार तो ज़ाहिर अपने हस्बैंड के साथ ही होता ना। अब बंदा, मेरे जैसा बंदा अब आंख उठा के किसी और उसको नहीं देख सकता। मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है या कोई भी है, तो वो मुझे अपना ही डर लगना शुरू हो जाना कि अब ये बाबा जी मुझे क्या कही जा रहे हैं, कोई किसी से प्यार कर। मुझे हजम ही नहीं होती थी ये बात। उन्हें तो मैं पहले ही करती थी, अतीक को। वो तो मैं बहुत, वो तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोग तो ठीक
अपने घर में सही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जितना भी नजरबाद से बचाए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आती थी कि अब वो क्या चीज़ है ना। अब तो आ गई ना, अब तो आ गई। वो मैना ने बताया ना, वैसे नहीं आई। अभी भी कई कुछ दफ़ा कितनी बातें हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल बातों की बात, बाबा जी जिंदगियां बदल जाते हैं इंसान की। तभी जैसे आपको या हमारा शायद हमारा फैमिली सिस्टम इस तरह का था कि बाबाइज़म को नहीं पसंद करते थे, या जो भी कह ले हमारे बड़े, तो नहीं बुजुर्गों को मानते थे नहीं, लेकिन ये बाबा तावीज़ शवीज़ वाला एक लफ्ज़ हम तो बच्चे थे ना उस तरह की। जब अबू भी फौत हो गई या इस तरह। बुजुर्ग तो थे हमारी अपनी उसमें हवेली के बाहर ही थे, वो बातें सुनी हुई थी, लेकिन इस तरह वाला जो था ना वो एक इस्लाम दूसरे वाला था मेरे पास भी जो सुना हुआ था अब्बू से भी, और बचपन में जो वो सुनाते थे कुरान का सारा। तो जब बाबा जी मिले ना, तो हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलती, आज भी मैं ये बात कहूँगी कि मैंने पहले दिन से ऐसे नहीं किया कि हाँ बाबा और इस तरह। मेरे अंदर एक शरीयत थी, मैं बहुत डिस्टेंस पे बैठती थी उनके साथ। ये नहीं कि मुझे किसी का डर था या मेरा हस्बैंड क्या कहेगा या नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं फ्री हैंड हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं, बस वैसे ही एक आपके अंदर होता है ना नामहरम वाला जो एक लफ्ज़ होता है ना, वो मुझे बहुत देर तक तंग करता रहा उनकी ज़िंदगी में। आज मैं इस चीज़ की खुद गवाही दूंगी। बाबा जी अम्मी जी के ड्राइंग रूम में बैठते थे कॉर्नर पे, और मैं ऐसे जो 2 सीटर है उसके पास बैठती थी, कभी 3 सीटर में उनके साथ नहीं बैठी थी। एक तो अदब का तकाजा था, लेकिन अंदर एक नामहरम वाली चीज़ थी, ठीक है। लेकिन वो मेरे अंदर ऐसा होना शुरू हुआ कि उनके पास बैठने से जो मैं रोना शुरू हो जाती थी ना, वो कुछ चीज़ें जो थी ना वो मुझे फिर बाद में तंग करती थी कि ये क्या है, इनके पास क्या चीज़ है जो ये, मतलब मेरा तो ये क्या है, ये क्यों ऐसे होता है। और कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि आपको नूर नज़र आ गया या उनकी आवाज़ पहली दफ़ा, तो ये क्या है, फिर इनके पास कुछ है, ऐसी बातें मेरे दिल में आती थी। ये मुअक्कलात वगैरह जो लोग सुनते, क्योंकि एक वैसे भी पर्सनैलिटी भी थोड़ी दूसरी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जब उनको वो देखती थी ना, तो एक मेरे ऊपर कोई कैफियत तारी हो जाती थी जिसमें मुझे उनके साथ प्यार आना शुरू हो जाता था, इतना प्यार। लेकिन उस प्यार को मैं अंदर ही रखती थी, क्या कि मतलब अब नामहरम। फिर कुछ महीनों के बाद बाबा जी जैसे मिले तो आए, मैं मिली तो उन्होंने माथे पे प्यार किया और मैं भी नीचे झुकी और इस तरह। फिर एक दफ़ा वो बीमार हुए तो मैं गई झिझक के ना, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने उनके माथे पे किसी की, और उस वक्त मैं रो रही थी और मैं ऐसे कांप रही थी कि पता नहीं अब इनको क्या ही हो जाना है, लेकिन वो ठीक थे। तो ये आपके अंदर ही मेरे फिर वो आया ना सारा कुछ। फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कहा, मैं ऐसे उधर बैठी हुई थी जैसे कि थोड़े डिस्टेंस पे, ये
3 सीटर के कॉर्नर पे बैठते थे और इस तरह 2 सीटर था, उसके इस साइड पे मैं बैठी थी। तो उन्होंने ना बड़ा ही, उनकी आंखों में इतना प्यार और पता नहीं क्या था, मस्ती सी। तो मुझे कहते हैं कि ऐसे अपने साथ करके ना, हाथ जैसे होता है कि इधर आके बैठो उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ ना। फिर मैं बिल्कुल ऐसे फिर उठी। उस वक्त मेरा ख्याल नहीं, यकीन है कि मैं उनको देख रही थी और उनको सुन रही थी। बात कोई एक दूसरा बंदा कर रहा था जो मेरे साथ बैठा हुआ था, और मेरे अंदर इतना उनके लिए कुछ हो रहा था, प्यार या पता नहीं क्या, या मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं कैसे, उनके लिए अल्फाज नहीं है। तो उन्होंने ना, वो आपके ख्याल को भी पढ़ते थे। उन्होंने मुझे बोला, ऐसे इशारा किया, बात तो कर रहे थे, इशारे से हाथ के साथ ऐसे किया कि इधर आके बैठो। मैं फ़ौरन उठी और मैं उनके साथ आके बैठ गई। जब मैं उनके साथ आके ऐसे बैठी ना, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, मेरा राइट हैंड, और वो जिससे बात कर रहे थे वो करते रहे, मेरा हाथ उन्होंने पकड़े रखा। वो फर्स्ट टाइम था, मुझे लगता है उनको मिले हुए मुझे साल हुआ था जब उन्होंने मेरा मतलब मैं उनके बहुत करीब गई। वैसे फिर एहतराम इतना था कि बस वो एक डिस्टेंस, मतलब अच्छा नहीं लगता, कहेंगे वो एक खौफ कह लें या पता नहीं क्या था कि जब कहेंगे, फिर बुलाएंगे जब, फिर मैं उनको बहुत कहा करती थी, आप मेरे घर आए, मेरे, फिर आए। और मेरे दिल में बड़ा ही होता था, पता नहीं क्यों इधर ही आए जाते हैं, दिन में 2 दफ़ा आ जाते हैं, मेरी तरफ नहीं आते। तो एक दिन आए, जिस दिन पहली दफ़ा मेरे घर आए, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे लिए ईद थी या क्या था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या आज। तो इतना हंसते हुए आ रहे थे, मुझे वो दिन अभी भी कभी नहीं भूलता। फिर मैंने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया, वो भी मैं डरते डरते ना, जैसे मतलब एहतराम का इतना वो था कि बड़ी ऐसे खड़ी हुई पास, पहले डर डर के, फिर हल्का सा वो खा रहे थे, हल्का सा नवाला तोड़ा, नवाला बनाया, फिर उनके मुंह में डाला, मतलब इतना डर डर के कि कहीं मुझे कुछ कह ना दें, या इतना खौफ भी कह लें वो। और वो जो खौफ था वो एहतराम वाला था, जो कह दिया बस ठीक है, जो कहा जाओ बस चले जाओ, ये वाले थे। मेरा अपना रिलेशन उनके साथ ऐसा था। तो अब जब लिल्ला जाते रोती हूँ, वो पता नहीं, वो रोती हूँ, वो मेरी अपनी उनके साथ बातें हैं कि अब मैं उनको मिस करती हूँ, कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी शरीयत ख़त्म हुई ना। वो जो शहबाज शाह मुझे सुनाते हैं ना, रफ्ता रफ्ता, वो जो गाना सुनाते हैं, वो बहुत मेरे ऊपर फिट आता है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सुनाया था उधर अम्मी के ड्राइंग रूम में, आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरा क्या हाल हुआ था। अब उन्हें पता चल गया कि ये हकीकत है, वो मेरी ज़िंदगी की एक वो बिल्कुल, और मुझे नहीं समझ आई उनको कैसे पता चला कि ये मेरे ऊपर बहुत फिट आता है उनका वो गाना। शुरू में ऐसे ही था बस। तो इन्होंने नहीं बताया कि वो वैसे वो जो हमारी डिस्कशन थी उसमें इशारा था, अगर आप लोगों को समझ आए, जो उस काकी की और मेरी डिस्कशन थी, तो और ये क्यों बारिश हो जाती है और ये सारा कुछ उसी में कहीं था। खैर, तो वो चले गए हैं। नए लोग कौन थे और